प्रियंकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दिनांक 11 अगस्त दिन बुधवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार आज के दिन को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। साथियों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले राशिफल का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है पंचांग, जो कि 5 अंगों से मिलकर के बना होता है। तो आइए उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। तो विक्रम संवत 2078 आनंद नामक संवत्सर, शक संवत 1943 प्लव नामक संवत्सर चल रहा है। आज 11 अगस्त है, बुधवार दिन रहेगा और आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:40 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:42 पर। साथ ही साथ श्रावण मास और शुक्ल पक्ष की आज जो तिथि रहेगी ये तृतीया तिथि रहेगी। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि तृतीया तिथि के दिन परवर का सेवन नहीं करना चाहिए, शत्रुओं की वृद्धि होती है। यदि हम करण की बात करें तो आज गर्भ, वणिज और वृष्टि नामक करण रहेगा। वहीं यदि हम नक्षत्र की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। साथियों, योग की बात करें तो शिव और सिद्ध नामक योग रहेगा और आज हरियाली तीज का व्रत भी है। प्रिय दर्शकों, आज का राहु काल जो है आप लोग नोट कर लीजिए। राहु काल एक ऐसा काल, एक ऐसा समय, एक ऐसी बेला होती है जिसमें शुभ कार्यों को नहीं करते हैं। तो आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:11 से 1:49 तक। तो शुभ कार्यों को कब करेंगे? तो आज शुभ कार्यों को करने के लिए दर्शकों शाम के समय आप कर सकते हैं, वो भी 3:26 से लेकर के और 4:55 के बीच में। 3:26 से लेकर के 4:55 के बीच में आप लोग अपने समस्त शुभ कार्यों को करिए। सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव की यदि हम बात करें दर्शकों तो चंद्रदेव दोपहर 3:23 तक तो सिंह राशि में रहेंगे, तदुपरांत ये कन्या राशि में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुधवार दिन रहेगा, उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा। तो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना होगा। लेकिन यदि उत्तर दिशा की ओर आपको जाना ही पड़ जाए तो सबसे पहले तिल का सेवन, पिस्ते का सेवन, इलायची का सेवन कर सकते हैं और दक्षिण दिशा की ओर 10 से 12 कदम चलने के उपरांत आपको उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का दैनिक पंचांग। अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं राशिफल पर। साथियों, राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले एक अपडेट देना है कि दिनांक 3 और 4 सितंबर को पटना आगमन हो रहा है। जो भी दर्शक बिहार या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, पटना से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। एक बात और बताएंगे साथियों कि मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर मंगा सकते हैं और उस 150 पृष्ठ की कुंडली के अतिरिक्त आपको 5 वर्ष का फलादेश भी उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। फोन कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप पर आप लोग प्रोसीजर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा और आज कोई ऐसा काम आपके पास आएगा जिससे आपको धन लाभ प्राप्त हो। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर बनी रहेगी। साथ ही साथ मेष राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो आज वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा, अन्यथा कोई दुर्घटना कर सकते हैं। आज आपके रुके हुए काम किसी मित्र या किसी रिश्तेदार या आपके जानने वाले की मदद से पूरे होंगे। साथ ही साथ आज कई दोस्त आपके बनेंगे, कई लोग आपसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। जीवन साथी आज आपकी कोई इच्छा, कोई विश फुलफिल कर सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों, आज आपके आसपास के कुछ लोग आपसे मदद मांगेंगे। घर परिवार का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। बस वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा नीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा अंक 2। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के लिए आप लोग जातक हैं तो आज आपका दिन मिला जुला रहेगा और आज आपका वैवाहिक जीवन उमदा रहेगा। जीवन साथी के साथ आज आपका ज्यादा समय बीतेगा और स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति आज रुचि बढ़ेगी। आज ऑफिस जाते समय आप कोई जरूरी फाइल जो है हो सकता है भूल जाए, तो कोशिश कीजिएगा जब आप ऑफिस जाइएगा तो अपने सामानों को जरूर चेक करिएगा कि आपको क्या क्या ले जाना है। साथ ही साथ आज आपको काम के प्रति सचेत रहना चाहिए। कुछ अच्छे मौके आज आपके हाथ से निकल सकते हैं। किसी से बिना सोचे समझे बोलने से आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आज आपको अपने खर्चों पर भी कुछ कंट्रोल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं।
कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा, शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा 3। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन शानदार रहेगा। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक हो सकती है और आज आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आज हर तरह के मामलों में आज आप शांत मन से विचार करेंगे। भविष्य में होने वाले किसी काम की तैयारी आज से ही आपको शुरू करनी रहेगी और आज अपनों का साथ मिलने से आपके मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी। आज आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। जीवन में लोगों का सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और कोशिश कीजिए कि आज कबूतरों को बाजरा डालिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों आज का आपका दिन बेहतरीन बीतेगा। किसी निजी काम को पूरा करने के लिए बड़े बुजुर्ग की राय मानना आज आपके लिए कारगर साबित होगा। घर में बच्चों का आज जो है पार्टी से संबंधित बर्थडे पार्टी का आयोजन हो सकता है। आज आपके घर में कई नए मेहमान आ सकते हैं जिससे घर में आपके रौनक बनी रहेगी। काम के प्रति आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आज आपको एक्स्ट्रा इनकम के कई नए मौके मिलेंगे। आज दोस्तों से मन की बात शेयर करेंगे, इससे आपकी परेशानी का हल निकलेगा। आज पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे और आज आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों सबसे पहले मीठे पान का बीड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक बीतेगा। कोई काम पूरा होने में थोड़ी अड़चन आ सकती है और किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। समाज के लोग आज आपके पक्ष में रहेंगे। दोस्तों का भी आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा जागरूक रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही किसी भी तरीके के पारिवारिक विवाद से आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आज आपको पेशेंस अर्थात धैर्य बनाए रखने की जरूरत रहेगी। आज आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो आज तुलसी जी में आपको पानी जो है जल अर्पित करना रहेगा और कोशिश करना है कि किसी बुजुर्ग साधु की आज आप सेवा करें, उनको भरपेट भोजन कराएं। शुभ कलर आपके लिए रहेगा पर्पल कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन आपके फेवरेबल रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से आज आपको फायदा होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से आज आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और पहले किए गए कामों से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आज आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। दिन आज आपके फेवर में होने के कारण आप खुश रहेंगे। आज छात्रों का भी जो है दिन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा और आज यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में आ सकता है। कन्या राशि के जातकों आज किसी सुदूर जो है यात्राओं पर जा सकते हैं और ये यात्राएं आपकी धार्मिक रहेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में आज आपकी विजय पताका लहराएगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपके लिए शुभ कलर रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7। हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों आज का आपका दिन शानदार बीतेगा। आज बच्चों के साथ घर पर आप लोग बेहतर समय बिताएंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सुख शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा ऑफिस में सहयोगी आपके काम से काफी प्रभावित रहेंगे। कुछ लोग आज आपसे काम सीखने की चाह रखेंगे। आज आपको अपने सभी काम में सफलता प्राप्त होगी और आज आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहेगी। घर में आज आपको सबका सहयोग और सबका साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष की किसी सफलता से आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और आज आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करना होगा और किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पूर्व इलायची का सेवन करके तब जाना होगा। आपके लिए शुभ कलर रहेगा
व्हाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा अंक 1। हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। तो देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आज आपका दिन पहले से अच्छा बीतेगा। किसी सहकर्मी से आज जरूरी काम पर रोचक चर्चा हो सकती है और दूसरों की राय आज आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। जीवन साथी के साथ आज आपके संबंध मजबूत रहेंगे और कारोबार को बढ़ाने के लिए आज आपको कुछ खास लोगों से मदद मिलेगी। बड़े भाई बहन से कोई अच्छा सा आज आपको गिफ्ट प्राप्त हो सकता है और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आपको अचानक धन लाभ के तमाम मौके प्राप्त होंगे। जीवन में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, तो इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। दूसरा दर्शकों गणपति अष्टोत्तर का पाठ कर सकते हैं। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 6। धनु राशि, आज आपका दिन सामान्य बीतेगा। परिवार के सभी सदस्य आज आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आज आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऑफिस में आज किसी टीम मेंबर से थोड़ी बहस हो सकती है, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। आज किसी काम को लेकर आपका नजरिया दूसरों से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ बात करने से आज आपकी गलतफहमी दूर होगी। इसके अलावा आज दूसरों की बातों में दखल देने से आपको बचना होगा। आज आपको किस्मत का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लव मेट से उपहार प्राप्त होगा। उपाय क्या करेंगे? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले धनु राशि के जातक को तुलसी जी पर आज आपको जल अर्पित करना रहेगा और कोशिश करना रहेगा कि आज यदि कहीं किन्नर दिख जाए तो उनको कुछ मीठा ऑफर करिए खाने के लिए और कुछ दक्षिणा दीजिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा अंक 2। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मकर राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। मकर राशि के 2 लोग नौकरी करने के इच्छुक हैं, उनको आज नई नौकरी प्राप्त हो सकती है और आज ऑफिस में आपको काम ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ आज आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा। किसी दोस्त की समस्या सुलझाने में आज आप खुद भी उलझ सकते हैं। कार्यों की अधिकता के कारण आज आपको कहीं ना कहीं थकावट महसूस रहेगी और इसका सीधा असर आपकी दिनचर्या पर भी पड़ेगा। परिवार में आर्थिक रूप से आज आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आज आपकी सभी समस्याएं सुलझेंगी और आपका दिन बेहतर बीतेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए मकर राशि के जातकों सबसे पहले आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। दूसरा दर्शकों आज कबूतरों को बाजरा डालना है। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 4। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों आज आर्थिक रूप से आपकी प्रगति होना तय है। जीवन में धन लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और आज आपके रुके हुए काम पूरे होने पर आपको खुशी का अनुभव होगा। सामाजिक कार्यों में आज आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ आज घर पर अचानक कुछ मेहमान आ सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा और आज आपके दाम्पत्य संबंध में नई खुशियों का संचार होगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता आज निश्चित तौर पर मिलेगी। धन धान्य की वृद्धि संभव है। उपाय के तौर पर करेंगे क्या? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आज गणपति अष्टोत्तर का पाठ करें। दूसरा दर्शकों यदि संभव हो तो एक मीठे पान अर्थात तांबूल, मीठे पान का बीड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा अंक 9। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों आपका आज का दिन फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और ऑफिस में आज कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जिसके लिए आप बहुत दिनों से उत्सुक थे। मीन राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन यादगार रहने वाला है। आज आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। किसी काम के सिलसिले में आज यात्राओं पर जाने के योग बन रहे हैं और दोस्तों के साथ आज आपके संबंध मजबूत रहेंगे। आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग भी बन रहा है। उपाय क्या करेंगे? तो दुर्गा जी के 32 नामों के साथ साथ किसी भी कार्य पर निकलने से पूर्व, यात्राओं पर जाने से पूर्व हरी इलायची, छोटी इलायची जो आती है, इसका सेवन करके निकलिए। प्रातःकाल जल्दी उठते हैं तो स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी मिलाइए। दोनों हथेलियों के दर्शन आज आपको करने रहेंगे।
शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 7। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा आज का दैनिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष आप सभी को दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, चूँकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों, ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों, अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार
निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं फिर से ये। हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।